इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां चीन में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर प्रयागराज के स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। प्रयागराज के मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर नानक शरण के मुताबिक प्रयागराज में कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज नहीं है, लेकिन अन्य देशों व प्रदेशों से आने वाले पर कड़ी नज़र रखी जा रही है ताकि अन्य देश से आने वाले लोगों को एहतियातन क्वारंटाइन कराया जा सके। उन्होंने बताया कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रयागराज के जिला अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ा दी गई तथा ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से दुरुस्त रखी गई है। वहीं अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर नानक शरण का, ये सुनाते हैं आपको। चाइना में कैसे ज़्यादा निकल रहे हैं, वहाँ डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। भारत में भी 2-3 केसेस की संभावना पुष्टि हो रही है। इस क्रम में हमें जो निर्देश मिले हुए हैं कि अपने प्रयागराज जनपद में आबादी ज़्यादा है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो यहाँ पे मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और साथ में हैंड सैनिटाइज करते रहें। साथ ही साथ हमने SRN में 100 बेड चालू कर दिया है, जो अभी चल रहा था बंद नहीं हुआ है। बेली के लिए भी मैंने कह दिया है कि केस बढ़ने पे बेली में भी पूरे हॉस्पिटल को या वार्ड को हम बना लेंगे कोविड के लिए। टेस्टिंग मैंने बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट्स, बस स्टेशंस और सभी चिकित्सालयों को निर्देश दे दिए गए हैं कि टेस्टिंग ज़्यादा कराइए और जैसे पॉजिटिव आए उसको जांच करके होम आइसोलेशन या SRN भर्ती कराइए। कोई विदेश से आए, भले ही प्रयागराज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे होकर आ रहा है, तो उसको विशेष ध्यान दें, क्वारंटीन करें तथा परिवार में रहने वाले का सबकी जांच कराएं। अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। सभी ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट को चालू करके टेस्ट करके देख लें, 4 घंटे ऑक्सीजन भरवा लें, ऑक्सीजन का सेट सही करा लें और दवाओं की मात्रा सब जगह पूरी उपलब्ध रहे। किसी तरह से पैनिक ना होने पर संगम नगरी प्रयागराज, जहां कोरोना के नए वेरिएंट ने भारत में भी दस्तक दे दी है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों के साथ समीक्षा बैठक कर कोरोना से निपटने के लिए सख्त निर्देश दिए। साथ ही मास्क लगाने और कोविड को लेकर गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं आज डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस पहुंचे थे समीक्षा बैठक करने, जहां पर वे खुद बिना मास्क के दिखाई दिए और यहां सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता भी बिना मास्क के दिखाई दिए। जहां एक तरफ कोरोना ने दस्तक दे दी है तो दूसरी तरफ फिर से गाइडलाइन का उल्लंघन होना शुरू हो गया है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता खुद बिना मास्क के दिखाई दिए और यहां चारों तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। जहां जन सुनवाई के दौरान भी डिप्टी CM के पास लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। ऐसे में फिर से कोरोना का खतरा तेजी से प्रयागराज में पड़ सकता है और जिम्मेदार खुद बिना मास्क के यहाँ पर दिखाई दिए। ऐसे में आइए हम आपको दिखाते हैं प्रयागराज के सर्किट हाउस से एक खास रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज बीते कई सालों से 15 से 30 साल के युवाओं में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके पीछे पारिवारिक झगड़े, कैरियर में सफल न होना, प्रेम संबंध आदि हैं। ऐसे में इस पर किस तरह से रोक लगाई जा सकती है और पिछले 6 महीने में आत्महत्या के आंकड़े 20% से बढ़ के करीब 50% हो गए हैं। ऐसे में इस पर किस तरह से रोक लगाई जा सकती है, क्या कुछ कहना है मनोचिकित्सक डॉक्टर AK मिश्रा का और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश चतुर्वेदी का, आइए सुनाते हैं। मैं डॉक्टर AK मिश्रा प्रयागराज से। सबसे पहले आपने जो पूछा 15 से 30 साल के युवाओं में जो आत्महत्या की केसेस बढ़ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होना। जो युवा वर्ग है उसके पीछे बहुत एक्सपेक्टेशन होना, कम समय में वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है। अगर मैं 15 से 20 या 25 साल की बात करूं तो जैसे वो टाइम बोलते थे कि पढ़ाई के लिए वक्त निकालना होता है, बट अब लोगों का रुझान इन सब चीज़ों में थोड़ा सा पढ़ाई के मामले में कम हुआ है और वो कम समय में बहुत सारी चीज़ें जैसे बहुत पैसा पा लेना, ये सारी चीज़ों की उम्मीदें ज़्यादा लगाते हैं। और आत्महत्या की वजह कुछ प्रेम संबंध भी होते हैं। जैसे प्रेम संबंध में ये देखा गया है कि लव फेलियर की बातें अगर की जाए तो उसमें भी बहुत सारे लोग अपने आप को आत्महत्या के लिए वो सारी चीज़ें प्रेरित करते हैं। और सबसे मुख्य कारण है नशा, जैसे शराब हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, जो भी नशे की चीज़ें होती हैं उसकी लत में आके वो आत्महत्या जैसी चीज़ों को कदम उठाते हैं। और अगर बात करें तो जैसे पढ़े लिखे युवा हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है जॉब, अच्छी जॉब पाना, और अगर उनको जॉब में असफलता मिलती है तो वो भी सबसे बड़ा रीज़न आत्महत्या का है। तो देखिए, कारण की बात करें तो कारण तो
3-4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। जैसा कि पहली चीज़ तो बेरोज़गारी, युवाओं में इरिटेशन की समस्याएं बढ़ी हैं। वो उनमें रोज़गार को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, उनकी समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से ना हो पाना ही उनकी सुसाइड का वजह है, बहुत बड़ी वजह है ये। और प्लस बेरोज़गारी, आर्थिक तंगी उनको सुसाइड की ओर ले जा रही है। यहाँ ज़्यादातर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ सुसाइड के ज़्यादातर कारण प्रेम प्रसंग को लेकर के और शिक्षा को लेकर के, बेरोज़गारी को लेकर, यही 3 टॉपिक इस प्रयागराज में जो देखने को मिलती है अक्सर, वो यही है। ज़्यादातर सुसाइड यहाँ पे आप लव को लेकर के होता है। आंकड़ा क्या होगा इसका? आंकड़ा मान के चलिए कि पर मंथ 6, 7, 8 तो हो ही जाते हैं। पिछले 6 महीने में इसके कितने आंकड़े बढ़े होंगे? नहीं, ये सुसाइड तो बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, ये आंकड़ा देख के ही बताया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, पर मंथ इन 3-4 मुद्दों को लेकर के पर मंथ जो सुसाइड की घटनाएं हो रही हैं वो समथिंग 6, 7, 8 पहुँच जा रही है। मुकेश चतुर्वेदी। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर शिवपाल यादव को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर वे चाचा मानते होंगे तो उनको कुछ पार्टी में सही जगह देंगे, अन्यथा चुनावी चाचा ही कहेंगे। और मैं पहले भी कहा था कि उन्हें ठगा गया है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, मुझे कल कोई बता रहा था कि श्री अखिलेश यादव जी अध्यक्ष का पद अपने पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी से लिए थे और चाचा को दे करके वो अपने, जो लोग उनको कहते हैं कि वो पिताजी से अध्यक्ष की कुर्सी छीने हैं, चाचा जी को दे करके वह उस आरोप से बरी होना चाहते। कल मुझे कोई जिम्मेदार व्यक्ति कह रहा था, लेकिन आप जो बता रहे हो मैं तो अभी देखा नहीं, मैं तो अभी चला आ रहा हूँ। तो ये तो मैं पहले भी कहता था कि अगर चुनावी चाचा होंगे तो ठगे जाएंगे, अगर चाचा मानेंगे तो कुछ देंगे। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा था कि 24 और 27 में भी चाचा को लेकर जीतेंगे, तो क्या ऐसे ही जीत लेंगे अखिलेश जी? देखिए, जीतने और हारने की जहाँ तक बात है, वह तो मैनपुरी लोकसभा में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप वहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव जी को जिताया है। हम लोगों ने उनको बधाई भी दी है, लेकिन 2024 और 2027 में कुछ शेष उनके लिए नहीं है। नगरी प्रयागराज कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करी है। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में गाइडलाइन जारी होने के बाद जब पट्टी चेक किया तो उसका कुछ और ही दिखाई दिया असर प्रयागराज में, जहां लोग बिना मास्क के दिखाई दिए, चाहे वो बस स्टैंड हो या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर। पुलिस तक भी बिना मास्क के यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा में लगी दिखाई दी और कोविड गाइडलाइन की जगह जगह खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। चेहरे पर लोगों के ना मास्क था ना सोशल डिस्टेंसिंग। लोगों से जब इस पर बात की गई तो लोग अलग तरह तरह के तर्क देते दिखाई दिए। कोई जल्दी में बाहर निकल आया है तो कोई को सांस लेने में समस्या है। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना था मास्क को लेकर, आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है प्रयागराज की जनता का मास्क को लेकर। आप लोग बिना मास्क के चलने डर नहीं लग रहा है? डर लग रहा है, लेकिन थोड़ा अभी सांस लेने में दिक्कत है। क्या नाम है आपका? विद्याभूषण शुभम सिंह। आप बताइए, आपको डर नहीं लग रहा कोरोना? अरे डर तो लग रहा है, लेकिन अभी इतना तो स्कूल से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? शुभम सिंह। आदेश भी दिए मास्क लगाने का, आपको डर नहीं लग रहा बिना मास्क के चलने? बिल्कुल सर, डर लग रहा है। इमरजेंसी में आज पहले दिन बाहर आना पड़ा सर, कल से मास्क लगा के ही निकलूँगा सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसी राम वर्मा है सर। सीएम ने मास्क लगाने के लिए कहा, आप लोगों को डर नहीं लग रहा बिना मास्क के चलने? अरे सर, अभी क्या बोलते हैं, चाइना में है, इलाहाबाद, अब प्रयागराज में नहीं है। तो डर नहीं है सीएम ने मास्क लगाने के लिए? अभी बिक नहीं रहा है, जब बिकेगा तो लगाएंगे। क्या नाम है आपका? सुनील जी। नहीं, बिकने के अलावा सुनिए, ऐसी बात है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोरोना भी उतना ज़्यादा नहीं फैला हुआ है। हमने तो आदेश सबको अनिवार्य कर दिया ना मास्क लगाना। हाँ, वो तो अनिवार्य कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। पर वही है कि आदमी बेवकूफ़ी, मतलब क्या बेवकूफ़ी क्या है, जब ज़्यादा होगा तब देखा जाएगा, जब हर व्यक्ति लगाएगा फिर। क्या नाम है आपका? शिबू। संगम नगरी प्रयागराज जहां एक तरफ कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ माघ मेला करीब है। ऐसे में चुनौती के रूप में माघ मेला
यूपी सरकार के लिए है। और जब उनसे इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा पहले भी माघ मेला कराया गया था और इस बार भी कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए माघ मेला कराया जाएगा। वहीं जहां यूपी में पठान मूवी को लेकर विवाद छिड़ा है, जब उनसे पठान मूवी पर रोक लगाने की बात के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ऐसा अभी सरकार का कोई विचार नहीं है, अगर ऐसी कोई बात होगी तो देखा जाएगा, मगर कोई भी चीज़ यूपी में ऐसी नहीं होगी जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसे में क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। शुरू हो रहा है, इसके लिए क्या तैयारी रहेगी, किस तरह से किया जाएगा? नहीं, माघ मेला हम लोग जब कोरोना एकदम चरम सीमा पर था तब भी माघ मेले को संपन्न कराने का काम किए हैं और माघ मेले में जो व्यवस्थाएं करना होगा कोरोना संक्रमण के संभावित संकट को दृष्टिगत रखते हुए वह तो व्यवस्था की जाएगी, लेकिन मेला का आयोजन किया जाएगा। सर, एक और सवाल है कि फिल्म पठान का लेकर को अगर काटा नहीं जाएगा तो उनके यहाँ प्रदर्शित नहीं होगी, क्या यूपी सरकार भी कोई ऐसा तैयारी कर रही है, सोच विचार कर रही है? देखिए, अभी इस पर हमारे यहाँ चर्चा तो नहीं हुई है, लेकिन कोई ऐसी फिल्म को फिल्मांकित करना जिससे लोगों की भावनाएं आहत हों वह स्वीकार नहीं है। समाजवादी पार्टी के महानगर कार्यालय चौक में पूर्व प्रधानमंत्री व किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती मनाई गई। उनके चित्र पर फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं देश के दिए उनके योगदान पर चर्चा की गई। निवर्तमान महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिकार हुसैन की अध्यक्षता में व निवर्तमान महानगर महासचिव रविंद्र यादव रवि के संचालन में चौधरी चरण सिंह के जीवन की गाथा का बखान किया गया। सबसे पहले सपा नेता व कार्यकर्ताओं ने चौधरी साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। व्यक्तित्व पर चर्चा के साथ किसानों की लड़ाई में मुस्तैदी के साथ रहकर साथ देने का संकल्प भी लिया गया। किसानों के नेता आने जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी की 120वीं जयंती आज समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय पे मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में हम लोग इस जयंती को मना रहे हैं। हिंदुस्तान के देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।